चलिए समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये है हमारी एक करंट जो कि वाटर बह रही है, ऊपर इसके ऊपर बोट है। मान लिया करंट हमारी इस y किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है जो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जैसे यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी और करंट की स्पीड दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर। इस वाली कंडीशन को अगर सेम साइड में दोनों जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी प्लस हो जाती हैं, दोनों वेलोसिटी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जिसको मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह हम लोग बात करें, जस्ट अपोजिट होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या है, अगर बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। तो इस केस में दोनों की वेलोसिटीज माइनस होती हैं, यानी x माइनस वाई। अच्छा, x में y को ही माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बोट तभी आगे बढ़ पाएगी जब बोट की स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा है। नहीं तो अगर करंट की स्पीड जो कि अपोजिट जा रही वो ज्यादा होगी तो बोट को उल्टा अपने साइड लेके चली जाएगी। इसलिए हम इसमें x माइनस वाई ही लिखते हैं। और अपोजिट जाने वाली चीज को ही इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड इन अप स्ट्रीम होगी, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, ये क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, v हो गया। तो ये दोनों हो गई हमारी स्पीड। इसी में एक चीज और है, अगर हम दोनों इक्वेशन को, जो कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है, इन दोनों को ऐड करते हैं, जो कि u प्लस वी, ये सॉल्यूशन बना। तो x जो कि हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है u प्लस वी बाई टू। और सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम इक्वेशन को, तो हमारे पास स्पीड ऑफ करंट यानी स्ट्रीम का भी एक फॉर्मूला निकल के आता है u माइनस वी बाई टू। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे।